हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग करेंगे 15 तारीख की एनालिसिस। ठीक है। अब हम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं मंथ मंथ बोल रहा हूँ, वीक। लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, एक बार देख लेते हैं कि वीक में भी क्या चेंजेस आते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, पहले ये सब बंद कर दें। हाँ, अब थोड़ा साफ दिख रहा है। क्या वो ट्रेडिंग या फिर उस समय जो भी है उन सब के लिए रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है वो सब लगाना। एक बार देख लो, सही हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। वीकली के हिसाब से मार्केट आया है अपने, अपन ने जो बनाया था वहां तक आके। अब देखते हैं यहाँ से करता है कि नहीं रिट्रेस। अगर आपने कल का मेरा वीडियो, जो कि कोई नहीं देखा है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि दो ही तीन व्यू से ज्यादा आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने मेरा वीडियो कल का देखा होता तो मेरे को उम्मीद है आप 30 से 40 पॉइंट आराम से कैप्चर कर लिए होते। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए अपन को, डब्ल्यू अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बन गया है। मतलब अब एक रिट्रेसमेंट में अपन को देखना रहेगा इसका जो 50% है इस स्विंग से। इसका जो ये 50%, 0.5% का अपन ने ये 0.5 का लगाया, ये 50% होता है, इतना तो पता ही होगा सबको। तो यहाँ से मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आए मार्केट या 50 तक आए। 50% से कम रहना चाहिए। 50% के आपका ये थ्रेशोल्ड ये पार करता है तो अपन श्योर नहीं है वापस से ये ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे जो मैंने विटनेस किया है उसके हिसाब से तो डायरेक्ट ये वाले सपोर्ट पे आ जाएगा। इसके हिसाब से देखा जाए, यहाँ अब इसका जो अगला होगा, मैंने बोला ही था कि ये वाले लेवल तक पहुंचना चाहिए। दूसरा लेवल मैंने ये मार्क किया था, ये मार्क यहाँ तक आना चाहिए ये बार। इसके बाद मतलब मार्केट को इस साइड, बात कहाँ है यार, ऐसे बताने में दिक्कत होती है। मार्केट को वही ऐसे करके, ऐसे अगर यहाँ नहीं होगा, 50% पे रुक गया किसी भी तरीके से, तो फिर ये यहाँ तक आएगा, जो इसका ये है। वाह, ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा, लेकिन है तो है, क्या बोले, माइनर ही है। यहाँ तक शायद ही है। फिर मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? 50% से ऊपर। मैं 100% का दावा तो करता नहीं हूँ। मैं 60 से 65, मान लो 70, 60 से 70 के बीच में बताता हूँ। ठीक है। अब इसको वही सेम चीज, धीरे 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 नीचे आते जाओ। वनडे में आए, वेल, जो कि हमने बोला था यहाँ तक 140 का था। 140 इसने अचीव किया। हाँ किया। यहाँ से अब मार्केट अपना थोड़ा सा नीचे की तरफ रुख दिखाना चाहिए कुछ दिनों तक। नहीं भी दिखाया, 50% के ऊपर से ये रिटर्न कर दिया तो अपने लिए अच्छा रहेगा। और डायरेक्ट इसके बाद मार्केट सीधे ये चीज को टारगेट करेगा अपना डब्ल्यू पूरा करने के लिए। ऑब्वियसली बात है। एम डब्ल्यू चलता रहता है या बीच में पिनेंट आ जाता है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे पिनेंट आ जाए, ये ऐसा वॉल्यूम एक्सपेंड करके एक धीरे से था। पिनेंट अभी देखना है मेरे को क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम क्या बोलता है एक्सपेंशन यहाँ ये दिखा सकता है। यहाँ पे एक्लिप टाइप का, मतलब ऐसा टाइप का मार्केट
बना के बात कहाँ गया। ऐसा इसी एक्लिप्स में मतलब ऐसा 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 वॉल्यूम एक्सपेंड करे या कांटेक्ट करेगा तो ऊपर जाने के चांसेस है शायद। ये जो भी है फिर इसका ये भी रहता है ना कुछ ऐसा नेगेटिव यहाँ से एक लाइन खींचो, मतलब लाइन नहीं खींचो, नॉर्मली यहाँ से लाइन खींचो और ये इसको आप वो रहता है ना एक 0 डिग्री प्लेन मान लो, यहाँ से नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, अगर आपके उसके तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन रहेगा, नेगेटिव है भाड़ में जाए, ये सब मेरे को खुद उतना खास तरीके से पता है नहीं तो मैं ये सब करूंगा ही नहीं, लेकिन ये सब पढ़ रहा हूँ, अच्छी चीज है ये सब। क्या एक्यूमुलेशन कितना देर होगा, फिर वहां से किस साइड मूव दे सकता है, ब्रेक किस साइड, फेक किस साइड, ये सब इन सब चीज से पता चल सकता है। तो अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो इस जगह नहीं जाते हैं, नॉर्मली जो अपन देखे हैं चार्ट पैटर्न एसएमसी और इन सब के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक, देखो यहाँ पे बढ़िया और वो भी बना हुआ है और वीक हाई भी दिखा ही रहा है, वही 60-70% ऊपर जाने के चांसेस है, ओवरऑल ऊपर जाने के चांसेस है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से रिटेस्ट करना होगा या कंसोलिडेट होगा, फिर जाएगा पिन बनाएगा, कुछ कुछ करेगा तब जाएगा, इतना जल्दी नहीं जाएगा, तो ये अभी समझ लो एक टाइम है, 2-3, वैसे टाइम तो मैंने पिछले बार वाले में भी बोला था कि टाइम तो उसमें भी है, लेकिन अगले दिन ही, मतलब पिछले वाले दिन फ्राइडे के दिन ही उसने वहां अपना कमाल दिखा दिया और हाई मार दिया, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले जगह की। यहाँ से ऊपर से प्रेशर आना शुरू हुआ है, ये देखो इतना इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, वो ऑर्डर ब्लॉक, दुनिया भर का ऑर्डर ब्लॉक। जो भी अगर इसके हिसाब से भी देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आके इसने थोड़ा सा दिखाया है वापस नीचे जाने की इच्छा। पहली बार तो इन लोग अगर देखा जाए फॉलिंग है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो है लेकिन ये ले सकते हैं कि नहीं मेरे को उतना लग नहीं रहा है। देखते हैं क्या होगा अगले, बने रहिए। वैसे मंडे को ही अब खुलेगा, कभी कभी लगता है यार इतना वो क्यों लगाते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है इसके हिसाब से, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर एक दिया था, सिंपली इसने वो लिया और वापस गया, यहाँ कोई वो नहीं है, बॉडी क्लोज करके एक और नई बॉडी बनाता और फिर यहाँ जाता फिर नीचे जाता तो बात होती कुछ, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के इसने दिखाया है, मतलब बस छू के भागा है, तो चलेगा इसको भर में, यार टेंशन हो जाती है भाई ये सब देख के। देखो कितना सुंदर दिख रहा, वाह वाह वाह। यहाँ हम लोग फिर देखते हैं यहाँ से कोई ब्रेक मिलता है कि नहीं, अगर ब्रेक मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली वो फेक आउट होगा, यहाँ से फेक आउट होगा, वापस रिटेस्ट करने आना है इसको इस लेवल तक, मार्क करके रखूं क्या। अगर फेक आउट हुआ तब भी ये आखिरी लिमिट है, आखिरी लेवल है, ठीक है, इसके बाद अगर मार्केट नीचे गया तो मेरी नजर में बुलिश नहीं रहेगा, ऐसा है। जरूरी नहीं कि यहाँ मार्केट ऐसे जाके वापस ऊपर सटाक से लिक्विडिटी स्वीप कर, और उस केस में अगर लिक्विडिटी इसने नीचे से स्वीप करके ऊपर आया तो 100% है यहाँ तक ये जाएगा, 100 नहीं बोलूंगा, माय बैड, बोल नॉर्मल बोलने की उसमें निकल गया फ्लो में, तो ठीक है। बाकी यहाँ तक का अपन फिर देख सकते हैं, अगर
ये ऐसा रीटेस्ट और ये फॉलो करते हुए जाता है एक डब्ल्यू पैटर्न जो भी है। यहाँ भी है, ये बना है, यहाँ भी बन सकता है, फिर ऊपर जाएगा सब। अरे क्या है मार्केट ना, ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब ये सब इंसान लोग हैं यार। ये कैंडल तो रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंसान लोग का मेंटेलिटी ना ये सब, दुनिया भर की। और इंसान सेम है, कितना भी तुम लोग सोचोगे तुम लोग यूनिक हो, लेकिन नहीं। तुम लोग सेम हो। तुम लोग क्या, हम सब सेम है। लगेगा कि नहीं मैं ये कुछ स्पेशल करता हूँ, पता चला दूसरे स्टेट गए, तुम लोग ट्रांसफर हुआ, दूसरी जगह गए, अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो लोग करते ही हैं। हाँ, नोटिस करना, तुम्हें कुछ लगेगा कि ओ आई डिड समथिंग स्पेशल, लेकिन बडी यू आर नॉट अलोन, और लोग ने भी किया हुआ है। तो सब सेम है, सेम साइकोलॉजी, सेम पाथ पे इन लोग चलते रहते हैं। कुछ एक्सेप्शन आते हैं कभी कभी जिसको फिर जीनियस बोल देते हैं, जो थोड़ा सा अलग रहते हैं, लेकिन जीनियस, अरे दुनिया एवरेज पीपल से बनी हुई है और कुछ नहीं है। 3-4 साल लगता है। खतरनाक ट्रेडर हैं, उन लोग को भी लगता है। लेकिन जो और खतरनाक जीनियस ट्रेडर लोग जिसको बोलते हैं, अगर जीनियस वाले, उन लोग तो साले 6-6 महीने एक एक, उन लोग का जीनियसनेस भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन रहा ना, कि स्कूल अच्छे से किया, कॉलेज अच्छे से किया, डिसिप्लिन से, मतलब डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं कि मजा नहीं कर सकते, डिसिप्लिन से किए, तो भाई उन लोग को क्या है यार, एक जब उनको अपनी बॉडी के ऊपर पूरी पकड़ पहले से ही है, माइंड के ऊपर आई मीन, साइकोलॉजी अब पहले से ही सही है, तो उन लोग को बस नॉलेज ही तो लेना बाकी है। और ये नॉलेज क्या है, डब्लू बना रीटेस्ट किया निकला, एम बना डब्लू बना पिनेंट बना, ये केस आया ये निकला। भाई साइकोलॉजी भी समझना है अगर तुम लोग को, तो कितना टाइम लगेगा भाई, ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अब देखो, यहाँ प्रेशर आ रहा है, यहाँ प्रेशर आ रहा है, यहाँ प्रेशर नहीं आ रहा, बाय सेलर स्ट्रॉन्ग, सप्लाई डिमांड आ रही है जा रही है, यही सब तो नौटंकी है। ऊपर से दो ही केस है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट तुम्हारे हित में गया, या तुम्हारे जो तुमने प्रिडिक्ट किया है बायस है जो तुम्हारा उसके तरफ गया, तो ट्रेल करो आराम से, नहीं गया तो रिस्क मैनेजमेंट पे निकल जाओ 2-3 लेके। इतना खराब तो डिडक्शन होगा नहीं कि भाई यहाँ मैं ये कर रहा हूँ, उसका हर समय उल्टा जा रहा है, 10 में से 3 ट्रेड ही मेरा सही है, 10 में से 2 ट्रेड ही सही है, भाई ये तो फिर गैम्बलिंग कर रहे हो ना तुम लोग, बिना सोचे समझे कर रहे हो। कुछ नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, सपोर्ट टूटा तो कुछ पैसे बन जाएंगे अगर स्कैल्पर हो तो, और रेजिस्टेंस टूटा तो कुछ बचेंगे कुछ, और अगर एक कैंडल बस ट्रेड करते हो स्कैल्पर बन के 1 मिनट के अंदर, तो तुम्हें तो फेक आउट से भी नहीं डरना है, क्योंकि एक नॉर्मल फेक आउट भी आता है तो 7 से 8 पॉइंट का मूव दे देता है, 6 से 7 पॉइंट का, मान के चलो। और 6 से 7 का जब आप एक स्कैल्पर हो और वो कर रहे हो, तुम अपना पोजीशन साइज बढ़ा के एकदम सही कर लो, एकदम सही साथ। लेकिन अगर ठीक से करना है तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ये नॉलेज, थोड़ा सा ये इन सब में दो, सही रहेगा। बकवास करवा लो बस, अरे क्या करें, दो ही मार्केट तो देखना है मेरे को फिलहाल के लिए, सेंसेक्स देखते हैं और ये देखते हैं। ऑलरेडी मैंने ये चीज यहाँ पे थर्सडे के दिन बताया था कि यहाँ से मार्केट, यही था ना थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये रहा थर्सडे, बोला था मार्केट को इस हाई तक जाना है। हालांकि मैंने यहाँ तक बताया था 140 150 तक ही, मैंने भी बोला था 140 ही एग्जैक्टली किया, वाह भाई वाह। बैठे रहना था, अब मेरा क्या था, मैंने 1-2 ट्रेड लिया, मैं निकल गया, अब हुई ही फट्टू, अभी तो 1-1.5 साल ही हुआ है। नहीं, सॉरी, इस सितंबर 2 साल नहीं, आई एम नॉट, लेकिन बेकारी ट्रेडर हुआ ना, अभी भी 2 साल में प्रॉफिट नहीं आया तो चलेगा। जब पैसे नहीं रहते लगते ना इन सब चीज पे,
मतलब ऑन चार्ट मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलेगा, इसी होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर इसको हटा दें तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे? अब क्या मार्केट करेगा? या एम बनाने की कोशिश करेगा। देखना कल क्या करेगा, गैप अप करेगा और फिर थोड़ा सा हल्का सा फेक आउट देगा गैप अप के बाद। ये सिनेरियो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये करेगा मार्केट। वैसे भी मैं 60 to 70% का ही वो लेता हूँ और कोई देखेगा नहीं। अपने मन की तसल्ली के लिए कर रहा। तो हाँ, दो सिनेरियो हैं, ठीक है। क्या क्या बन सकता है? एक, ये गया, एम बनाया, गैप अप हुआ, फिर यहाँ से फॉल हुआ और फॉल होते जाएगा। या फिर फॉल हुआ तो ठीक है, वरना डायरेक्ट ये ऐसे करेगा, या थोड़ा सा दिन, थोड़ा देर बैठाना चाहेगा अपने आप को सॉरी फील कराने के लिए। फिर उसके बाद बोलेगा यहाँ से कि चलो एक ट्राई और हो जाए। फिर ये जाएगा एक ट्राई के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, या फिर कोई भी पैटर्न ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वो बनाएगा, उसको फिल करने जाएगा। फिर यहाँ से अपन एक नया एंट्री ले सकते हैं। पहले एंट्री यहाँ ले लो, फिर दूसरा एंट्री यहाँ ले लो कि मार्केट ये करे, और फिर उसके बाद नीचे आएगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा। फिर और ये सब धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं बहुत तेजी से हो जाए। आराम से टाइम लेके करेगा साला। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट लगाएगा कि निकलूं नहीं निकलूं, लोगों को एंग्जाइटी देगा क्यों, फिर पड़ाक से नीचे गिरेगा। क्या पता, मान लेते हैं एक ब्रेकआउट दे के नीचे की, ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, फेक आउट दे। यहाँ फेक रहेगा, ट्रेन तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ना, फिर से नीचे। ऐसे करके नौटंकी करके यहाँ तक आ क्या, फिर देखते हैं क्या करने की कोशिश करेगा। यहाँ चुप करेगा, वो करेगा, दुनिया भर का ये वो। ये देख, रहन दे, क्या अगर ये हो गया ऐसा तो मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। यहाँ गैप अप दे सकता है, गैप अप देने के बाद वो करेगा, 15 मिनट में जाके देखते हैं कुछ कर सकता है। क्या फायदा, और नीचे जाके ट्रेड थोड़ी ना ले रहे हैं। ट्रेड नहीं लेता है ना, तो बड़े टाइम पे आप एनालिसिस किया करो। आधा घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए। अगर आप डे ट्रेडर है तो एक दिन से लेके शुरू करो, 4 आवर पे आओ, 1 आवर पे आओ, 30 मिनट पे आओ, एनालिसिस खत्म। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चल, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। और सेम चीज तो सेंसेक्स में भी चल रहा है, दिक्कत सेंसेक्स भी सेम ही तरीके से चल रहा है। वहां भी जाएंगे तो बोलेंगे व्हाट द हेल, ये देखो सेम चीज है भाई। दिख रहा है ना सेम, क्यों नहीं दिखेगा? ये देखो, यहाँ तक गया, बल्कि इसको और थोड़ा ऊपर जाए, क्या पता। ये ज्यादा नहीं गया क्या तू? वाया, कुछ कर ही नहीं सकते। और क्या लगता है? उतना पावर तो नहीं दिख रहा इसमें फिलहाल तो, लेकिन देखते हैं। यहाँ भी एक्यूमुलेट करके पिन बना के थोड़ा ऊपर देख, वो अगर दोनों का देखा जाए तो अपन ऐसा देख सकते हैं कि फेक आउट, ये यहाँ फेक आउट करा, सेंसेक्स आ गया इसके बराबर। और फिर जब सेंसेक्स नीचे गिरना शुरू हुआ तो इसका फेक आउट फेल हुआ अपने निफ्टी का, और ये करने लगा। मतलब ये ऊपर जाएगा, सेंसेक्स ऊपर जाएगा, ये देख। कल, कल देखो गैप अप होना है, मतलब 60%, 70%, ठीक है। तो
नॉर्मली देखा जाता है, तो मतलब मेरे साथ जितने बार हुआ है उसके हिसाब से यहाँ गैप अप आया है। कल यहाँ से गैप अप आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इधर आएगा या थोड़ा हाई गैप अप रहेगा और वहां से लगातार मार्केट गिरेगा। तो कल की पोजीशन तो मैंने सोचा है पुट साइड बनाने की। बायस है मेरा नीचे जाने का, लेकिन बायस इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ से अपन को देखना भी रहता है कि हाँ भाई, अब मैंने पता चला बायस बना लिया। अब ये सब भाई फोरेक्स में काम करेगा कि आपने एक बायस बना लिया, फिर उसको छोड़ दिया, बोल दिए कि यहाँ पे मैं कुछ स्टॉप लॉस लगा दूंगा $2-3 का। अगर $10, देखो मैं तो ज्यादा डॉलर वो करने, ठीक है, 1,000 से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें लेवरेज आपको बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। 1,000 कितना होगा? ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ $10। $10 की बात कर रहा हूँ, $1,000, $1,000 की नहीं, 1,000 तो कम ही होगा। तो 10,000, 10 $10 का मान लेते हैं अपन कर रहे हैं। तो अब वहाँ क्या रहेगा? वहाँ डीके का तो ऑप्शन रहता नहीं है। ये इंडियन मार्केट है ना भैया, यहाँ पे ना डीके रहता है, वहाँ डीके नहीं रहेगा। वहाँ क्या रहेगा? आप यहाँ लगा दो, यहाँ से ऊपर लगा दो, $3 का अपना स्टॉप लॉस लगा दो, कितना भी पीट हो, और फिर उसके बाद आप छोड़ दो। वो मार्केट को तो नीचे जाना है, मार्केट को जाने दो। अब मार्केट का जब हम लोग ऐसा जब भी सोचते हैं ना कि अब यहाँ से जाना है लगा के छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मार्केट बोलेगा कि तेरे हिसाब से मैं चलूंगा, या उसको ईगो आ जाएगा। अगर तुम लोग उसी डायरेक्शन में भी जा रहे हो ना जिस डायरेक्शन में मार्केट है, मार्केट बोलेगा अब तो इसने मेरे डायरेक्शन पकड़ लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको टाइम से मारूंगा। तो वहां आ जाता है डीके। यहाँ लगेगा ऐसे ऐसे घसीटने घिसने एक अपने आप को, साइडवेज कंसोलिडेट करेगा, मार्केट स्लो हो जाएगा, वॉलेटिलिटी लो हो रहेगी। ये है तो भाई प्रीमियम जोन मैंने दिखा रहा था ना अभी तो। ये देखो, ये प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन में क्या होता है? मतलब आपका जो ये है ओवरबॉट पोजीशन में, मतलब प्राइस बहुत हाई है, यहाँ बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो हाँ, वहां से अब मार्केट को तो लिक्विडिटी चाहिए। अब वो क्या करेगा? उसको तो भाई तो बंद हो जा। वो तो सिंपल ये बोलेगा ना कि देखो, यहाँ से हम फेक करने की कोशिश कर, फेक आउट में फंसाते हैं लोगों को। यहाँ से फेक करेंगे, लोग घुसेंगे कि हाँ डब्लू है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। उन लोग के लिए जो लोग रिटेस्ट पे विश्वास नहीं रखते हैं। मैं तो रिटेस्ट पे विश्वास रखता हूँ कि क्या बोल रहा था, फेक आउट, हाँ। यहाँ पे अब मार्केट बोलेगा इन लोग को फंसाते हैं, तो फेक आउट करेगा, लोग फंसेंगे कि ओ डब्लू, लेट्स गो। लेकिन रिटेस्ट पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर रिटेस्ट नहीं आएगा किसी भी समय पे, तो आप कर ही नहीं सकते ना भरोसा। मतलब आप पोजीशन ही नहीं कर सकते, पता चला वहां से कभी भी मार्केट में जाए। इसलिए जब रिटेस्ट आता है तभी मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। अगर आप श्योर हैं यहाँ, अब मार्केट क्या, अगर ये वाला मार्केट भी ब्रेक करेगा ना, ये वाली जगह भी अगर ब्रेक करे मार्केट, तो पहले नीचे आके रिटेस्ट करके ही जाता है नीचे से, ठीक है। क्योंकि रिटेस्ट करने से इट विल मेक दैम होल, पुराना पुराना प्राइस को लेके वापस जाएंगे ना। मतलब जो भी लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी वो लेता है। मार्केट इज, एवरीथिंग इन मार्केट इज डिपेंड अपॉन लिक्विडिटी। तो क्यों नहीं? तो यहाँ का हो गया, सेम इसका भी है। क्या पता ये फेक है या जो भी है, या मार्केट जाएगा कितना है ऊपर, 300 पॉइंट। सेंसेक्स तो एक दिन में 500-600 पॉइंट घूमता रहता है ऊपर नीचे। नहीं, 200-300 पॉइंट मान ही लो, तो यहीं देख लेते हैं ना कितना फ्राइडे है ना। ये है 600, 900, देख ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। और ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है तो वो तो इतना भी नहीं देखता यार। सटाक से मारेगा आधा दिन में 200 या 300 का ऊपर, फिर आधे दिन में 300 का नीचे, खत्म सब बराबर। तो
इसका नहीं करना है, यहाँ भी ये डब्ल्यू बना के रिटेस्ट करने के लिए मैं इसी पे जा रहा हूँ। इससे ज्यादा क्यों नहीं, अरे सेम चल रहा है मार्केट, धर 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 धर, खचाक खचाक, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे टाइम लगाएगा मार्केट, मतलब ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा। फालतू बात है, इसलिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, किसी ने नहीं देखा, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ करने के लिए नहीं है, और आधा घंटा हो गया होगा, कितना हो गया, 34 मिनट हो गया। इतना देर की वीडियो कौन देखेगा भाई। इसमें से कुछ कुछ पार्ट हटा के धीरे 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 शॉर्ट डालना शुरू करूंगा। वैसे सब लोग यही करते हैं, तो मेरे को भी करना चाहिए, ताकि लोग देखे तो भाई कि हाँ भाई मेरे एनालिसिस भी थोड़ा 60-70% रहते हैं। अब मैं क्या झूठ बोलूं, 90% का दावा करके या 85% का दावा करके।